दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। देखिए, आप पार्टी के संस्थापक कपिल मिश्रा, जिनकी माताजी ने अरविंद केजरीवाल को काफ़ी पैसे दिए थे पार्टी गठन में, आप पार्टी के संस्थापक कपिल मिश्रा, जो आप पार्टी के बड़े पुराने लोगों में रहे हैं, बाद में गलत नीतियों की वजह से, घोटालों की वजह से, आप में हो रहे शराब घोटाले के वजह से वो पार्टी से हट गए थे। वो बतला रहे हैं, कपिल मिश्रा जी बतला रहे हैं कि खबर है कि केजरीवाल लोकसभा के तुरंत बाद भगवंत मान को हटाने और राघव चड्ढा को पंजाब की कमान देने का निर्णय कर चुके हैं। दूसरा, कपिल मिश्रा कह रहे हैं राघव की जगह राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी जी जाएंगे। क्या भगवंत मान जी को ये पता चल चुका है? क्या इसलिए चुनाव प्रचार में दूरी दिखने वाली लगी है? ये भी वो कह रहे हैं, क्या भगवंत मान जी को ये पता चल चुका है? क्वेश्चन मार्क। अब आपको बता रहे हैं ये खबर पक्की है, चूँकि जब से स्वाति मालीवाल जी का मामला हुआ है, वह तमाम लोग, हरभजन सिंह ने जो राज्यसभा सदस्य, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया और राघव चड्ढा बाहर चले गए थे। तमाम लोग खामोश रहे, ख़ास तौर से राज्यसभा सदस्य सभी, लगभग संजय सिंह को छोड़ करके सभी खामोश रहे। अब ये सब जो है वो कपिल मिश्रा के साथ है, पूरा एक ग्रुप बन गया है। कपिल मिश्रा, पूर्व वो लोग तथा और जो आपके थे अरविंद केजरीवाल, जब से सुनीता जी की एंट्री हुई है तो सब लामबंद हो गए पर्दे के पीछे, इवन मान भी। अब इनका कहना है, और खबर ये पक्की है, उसकी वजह मैं बता दूं क्या है वजह, कि आप पार्टी 2014 में 4 सांसद जीती थी, 4 सांसद आप पार्टी लोकसभा में। इस बार की पोजीशन ये है कि केजरीवाल जी चाहते थे कि कांग्रेस हमको पूर्णतः समर्थन कर दे और हमें बचाएगी कांग्रेस, चूँकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, लोकसभा, राज्यसभा, हर जगह इनके नेता बचाएंगे तो हम जेल जाने से बच जाएं। इसलिए उन्होंने दिल्ली की, ऐसा आप पार्टी का कहना, दिल्ली की आप पार्टी को पूरा कांग्रेस की झोली में गिरवी रख दिया। ये पंजाब कब चाहते थे, मान ने कह दिया था अपने दायरे पे रहें, अपनी सीमा में रहें, अपने हद में रहें। आप दिल्ली का कर लीजिए और लीजिए, एक राज्य और ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, चलिए अच्छा हरियाणा भी ले लीजिए, मगर पंजाब की ओर निगाह मत कीजिएगा। ये मान ने अप्रोच रूप से कह दिया था। अब आपको बता रहे हैं स्थिति क्या है। 117 विधानसभा पंजाब में जो हैं, 117 विधानसभा हैं। कितनी है? 117 पंजाब में। और उस विधानसभा में जो इनके पास है वो 92, आपके पास 92 सदस्य आपके पास है, 117 हैं। अब आपको बता रहे हैं दूसरा 25 सदस्य जो बचते हैं, वो 25 सदस्य में मैं आपको बता रहा हूँ अधिक कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, वह श्रोमणी अकाली दल के हैं। अब यहाँ आपको बताना है कि राघव चड्ढा को इन्होंने शुरू से लगा रखा था स्पेशली कि आप कांग्रेस से संबंध अच्छे रखेंगे। इधर क्या किया कि केजरीवाल जी जब जेल से आए तो इन्होंने कांग्रेस से और अच्छे संबंध कर लिए हैं। उधर खड़गे जी, सोनिया जी, इधर सुनीता केजरीवाल जी का सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम रहा, सोनिया जी के इशारे पे, खड़गे के इशारे पे चलती रही और उनका बड़ा अच्छा सामंजस्य बना लिया। चूँकि केजरीवाल जी ने जेल से कह दिया था इनसे अच्छा सामंजस्य बना लो, बड़ी पार्टी है और तुम्हारी भी चाहत है सुनीता जी से। उन्होंने कहा कि तुम भी चाहती हो कि राघव चड्ढा को कुछ बना दीजिए। अब ये दुर्भाग्य रहा कि आपको सीएम बनना नहीं तो हम उनको, तो राघव चड्ढा के लिए, पंजाब के लिए वो रास्ता तभी खुलेगा जब कांग्रेस के लोग। अंदर की बात यह है कि राघव चड्ढा को कांग्रेस के एमएलए सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस के एमएलए सपोर्ट करेंगे, ये नोट कर लीजिए, सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात, जो निर्दलीय हैं और वो भी सपोर्ट करेंगे।
इंडिपेंडेंट। इसके अलावा जो आप पार्टी के 92 सदस्य हैं, आप पार्टी के 92 एमएलए हैं, इसमें बताया जा रहा है सुनीता केजरीवाल जी के चॉइस से चुने गए, जिनका चॉइस उन्होंने किया था और टिकटों की पैरवी की थी, इनके सुनीता केजरीवाल जी के 22 विधायक हैं जो उनकी रिकमेंडेशन में गए थे। 22 विधायक। दूसरा, उनके परिवार के भी कुछ विधायक हैं, उनके परिवार के सदस्यों ने, ठीक है वो अंकल बहुत अच्छे हैं उनको दे दो, वो अच्छे अंकल। राघव चड्ढा की रियलिटी ये है कि अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल के सबसे पसंदीदा जो हैं वो राघव चड्ढा हैं। तो इस खबर में दम है, पक्की खबर है, आपको बतलाना है। अब देखिए ये अरविंद केजरीवाल जी हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ लोग बहुत भाग्यशाली रहे और जिनका एक अलग वो रहा। एक तो जवाहरलाल नेहरू जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, राजीव गांधी जी और दूसरे अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टरों में। मगर इन सब में जो सबसे सूझबूझ वाले रहे, जो सबसे दूरदर्शी रहे, नेहरू जी तो दूरदर्शी थे कि उनको उद्योग नीति को डेवलप करना था। अटल बिहारी वाजपेयी को था कि वो काफ़ी नीतियाँ अच्छी हो जाए, विदेश में अच्छा हो जाए, अच्छा प्रशासन। मोदी जी का, मगर इनकी जो दूरदर्शिता है वो है मेरा विकास हो, मैं ही बना रहूं, मैं इस्तीफा ना दूं, हमेशा बना रहूं। शीश महल उन्होंने उसी आधार पे बनाया था। इन्हीं केजरीवाल जी का आपको याद होगा एक वो वायरल हुआ था जब ये मान से कह रहे थे, मान कोई बनाना नहीं चाहते थे, मान के साथ चूँकि एमएलए थे सब, और केजरीवाल की फैमिली राघव चड्ढा बनाना चाहिए थी, मजबूरी था, सारे विधायक मान के साथ थे, मान ने मेहनत की थी। तब केजरीवाल जी से मान का तय हुआ था कि अपने बाद राघव चड्ढा को, ये चीज़ वायरल भी हुई थी बाकायदे। वही राघव चड्ढा जो है विदेश से ऐसे नहीं आते, राघव चड्ढा भी बहुत बड़े दूरदर्शी हैं। दूसरी बात है, अगर केजरीवाल आंतरिक रूप से दूरदर्शी थे तो वो अब आंखों का चश्मा ठीक कराए हैं, उनका विजन जो है वो काफ़ी दूर तक देख सकते हैं केजरीवाल। तो इनका आप समझ लीजिए, इनका ये मानना है केजरीवाल जी का, अपने जाने के बाद सुनीता केजरीवाल को दिल्ली की सल्तनत और राघव चड्ढा को पंजाब की सल्तनत दे देंगे, ये इनकी मानना। अब एमएलए का हम आपको बताना है कि अरविंद केजरीवाल का ये मानना है कि लगभग 70 एमएलए उनके साथ होंगे। 70 एमएलए, 10 एमएलए उनके परिवार के हैं, परिवार के लोगों ने चॉइस करके 10 एमएलए। दूसरा सुनीता केजरीवाल के हैं लगभग 2 दर्जन एमएलए, 2 दर्जन, और अरविंद केजरीवाल जी के अलग हैं। अब समस्या है कि ये कितना मानेंगे। एक ग्राफ जो उस समय था अरविंद केजरीवाल का, अब वो ग्राफ नहीं है, अब वो ग्राफ नहीं है। अब क्या स्थिति होती है, अब देखिए मान की पोजीशन ये है कि मान को सब खबर है। मान ने ये भी एक भाषण में कहा कि देखिए केजरीवाल जी कहते हैं 2 जून को हमें जेल में जाना, ये काफ़ी वायरल हुआ। मान के साथ वहाँ पे बहुमत है, मान के साथ जनता भी है, और इसमें कोई शक नहीं, पहले नंबर की नहीं तो दूसरे नंबर की नहीं, तीसरे नंबर पे निश्चित तौर पे पहले दूसरे तीसरे नंबर की जनता उनके साथ है। अब राघव चड्ढा की पोजीशन, हकीकत है राघव चड्ढा की पब्लिक में इमेज नहीं है, इन्होंने काम नहीं किया है। ये जो हैं ये प्रमोटेड हैं बाई शीश महल। अब स्थिति क्या होती, इसमें कोई शक नहीं, इनके जाने के बाद निश्चित तौर पर वहाँ डाउन होगा और तगड़ा डाउन होगा पंजाब में। आप पार्टी अब आपको बता रहे हैं 2-3 गुटों में बनने जा रही है। केंद्र सरकार और मान दोनों लोग मिल करके केंद्र सरकार के समर्थन से मान अपनी गद्दी बचाएंगे। हो सकता है मान चीफ मिनिस्टर हैं केजरीवाल के ना चाहते हुए भी, ये भी संभव केजरीवाल के चाहते हुए भी सुनीता केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ना बन पाए, ये भी संभावना है।
क्योंकि 4 जून के बाद बहुत कुछ सफाई अभियान होगा, बहुत कुछ सफाई अभियान होगा 2 जून से। और 5 जून में आपको बताना है, काउंटिंग के बाद 5 जून में आप पार्टी में निश्चित दरार होगी। कई गुट होंगे, एक आप मान का होगा जो पंजाब में शायद उनकी गवर्नमेंट है, दिल्ली में कहीं एक संजय सिंह का होगा। इन सब में जो सबसे मजबूत गुट होगा जिसके साथ कार्यकर्ता तो याद रखेगा वो स्वाति मालीवाल का होगा, जिसमें तमाम आप पार्टी के पूर्व आपके तमाम लीडर होंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।